तमिलनाडु राज्य के मदुरई के एक कोर्ट में खड़े थे 9 पुलिस वाले और जज साहब कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि 14 साल की सजा होगी और फिर उसके बाद नई जिंदगी आप शुरुआत कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जिसके बाद वो पुलिसकर्मी काफी सहम उठते हैं। दरअसल आपको बता दें, थोड़ी देर में उन पुलिसकर्मियों को जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल आपको बता दें, 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें दरोगा भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे और कुछ कांस्टेबल भी शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा क्यों हुई, तो और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि जिसकी वजह से उनको फांसी की सजा हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको सारी चीजें, सच्चाई जो है वो आपको पता चल सके। और यह वीडियो उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए भी सबक है जो अपनी कार्यशैली में लापरवाही बरतते हैं। दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के समय यानी कि साल 2020 में एक बाप और बेटे की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया था। दरअसल आपको बता दें, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि लॉकडाउन के समय वो दुकान, जो उनकी शॉप थी, वो अपना ओपन करके रखते हैं और फिर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उनको हिरासत में ले लेते हैं। बाप बेटे दोनों को हिरासत में लिया जाता है 19 जून साल 2020 को, और साथ ही साथ उनको 21 जून साल 2020 को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि 22 जुलाई रात 9 बजे के लगभग उसमें जो बेटा था उसकी मौत हो जाती है और सुबह होते होते पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश में हलाकान हो जाता है। क्योंकि पुलिस कस्टडी में 2 की मौत हुई थी, पिता पुत्र दोनों की। परिवार जो था वो बेघर हो चुका था, परिवार में कोई अब सहारा देने वाला नहीं था। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तमिलनाडु के मदुरई के कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया और फिर मामले की रिपोर्ट पुलिस वालों से मांगी। और जब पुलिस वालों से मांगी तो काफी उसमें संदेह मिला, जिसके बाद सीबीआई के हाथों में इस केस को सौंप दिया गया। अब जरा सोचिए, कोर्ट ने अगर स्वतः संज्ञान न लिया होता तो उसके शव को दफन होने से पहले ही ये केस दफन हो जाता, लेकिन कोर्ट ने सक्रियता दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लिया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद कुछ साल बीतने के बाद 2400 कुछ पन्नों की चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की और फिर 9 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान 22 जून को जब पिता पुत्रों को लॉकअप में बंद किया गया था तो उनके साथ इतनी यातनाएं की गई कि उन्होंने दम तोड़ दिया था। उस समय 10 पुलिसकर्मी थे, लेकिन एक पुलिसकर्मी कोविड-19 के दौरान ही दम तोड़ दिया था और बचे थे 9 पुलिसकर्मी। अब कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को सजा सुना दी और उसके बाद सजा सुनाते हुए कहा कि अगर आप सोच रहे होंगे कि 14 साल 15 साल बाद आप रिहा हो जाएंगे और फिर नई जिंदगी शुरुआत करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो आप लोगों ने किया वो मानवीय बहुत ही गलत किया है। अब आप सोच सकते हो कि रक्षा करने वाली पुलिस ही जब इस तरीके से भक्षक बन जाती है, तब कोर्ट का ऐसा फैसला भी आना जायज होता है। कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले सरकार और कई अन्य लोगों से भी राय मांगी, तो सभी ने कहा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है सजा मिलनी चाहिए। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुना दी। और फांसी की सजा भी कैसी, वो भी हम आपको बताएं। कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बेहद ही सुनने वाली थी। दरअसल आपको बता दें, 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। 50 लाख के ऊपर की रकम जो कि जुर्माना के रूप में लगाया गया है 9 पुलिसकर्मियों पर, और साथ ही साथ 1 से 7 साल की सजा जेल काटेंगे और उसके बाद फांसी की सजा होनी तय है। और फांसी की सजा भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी होनी है, यानी कि 2 मामलों में 2 बार फांसी होनी है। कोर्ट ने कहा कि इनको तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी सांसें नहीं थम जाती। उतारने के बाद फिर से दोबारा इनको लटकाया जाए, यानी कि 2 मामलों में अलग अलग कार्रवाई में 2 बार फांसी की सजा होनी है। जरा सोचिए, मामूली बात को लेकर पुलिस वालों ने इतनी यातनाएं दी कि उसने दम तोड़ दिया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो जाके उस परिवार को न्याय मिल पाया। बता दें कि उस घर की बेटी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है और उन सभी लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसा पुलिस वाले करते हैं या फिर अभद्र व्यवहार करते हैं।
तो कुछ इस तरीके से तमिलनाडु के मदुरई के एक कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुना दी है। ऐसी अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।